खबर उत्तर प्रदेश से। यहां हाईवे पर दरिंदगी की एक और वारदात से हड़कंप मच गया। जेवर बुलंदशहर रोड पर बदमाशों ने एक कार में सवार परिवार को अगवा किया और फिर महिलाओं के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम देने के साथ ही परिवार के एक सदस्य की हत्या भी कर दी। सीएम योगी के निर्देश के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया और लुटेरों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। यूपी के जेवर से बुलंदशहर जाने वाली इसी सड़क पर हुई एक खौफनाक वारदात ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी पुलिस को दिया है ओपन चैलेंज। जेवर के इन्हीं खेतों में उठ रही थी एक परिवार की चीखें, यहीं गूंज रही थी महिलाओं के रोने की आवाज और खौफ से सहमा था एक बच्चा, और यहीं दो गोलियों की आवाज ने रात के सन्नाटे में एक शख्स की सांसों को हमेशा के लिए छीन लिया। खेतों में खड़ी इसी गाड़ी में सवार था वो परिवार जिसे हाईवे के लुटेरों ने अपना शिकार बनाया। इस घटना ने यूपी के बुलंदशहर गैंगरेप की कांड को याद दिला दिया है और एक बार फिर ये सवाल लोगों के मन में घूम रहा है कि क्या रात के वक्त यूपी के सड़कों पर जाने से तौबा कर ली जाए। खेत के करीब 200 मीटर अंदर लेके पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद शिकायत के मुताबिक महिलाओं के साथ छेड़खानी शुरू करते हैं, उनसे रेप की कोशिश शुरू करते हैं और जब शकील इस चीज का विरोध करता है तो विरोध करने पर शकील को गोली मार देते हैं। गोली मारने के साथ ही जो पैसे होते हैं जिसमें करीब 32 से 35 हजार रुपए का जिक्र किया गया है, वो पैसे उनसे लूट लेते हैं, महिलाओं की ज्वेलरी लूट लेते हैं। रात के वक्त सुनसान हाईवे पर गाड़ी से किसी चीज के टकराने की आवाज आई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो अचानक बदमाशों ने गाड़ी को घेर लिया। गाड़ी में सवार परिवार को बंधक बनाकर खेत में ले जाया गया और फिर लूटपाट हुई। महिलाओं के साथ रेप किया गया और विरोध करने पर एक शख्स को गोली मार दी गई। जो सड़क पे कुछ जैसे कोई चीज फेंकने की आवाज होती है तो उस आवाज देख करके हमें थोड़ा ये काम तो चलते फिरते रहता है, हमें थोड़ा शक हुआ। कभी ऐसा ही तो गाड़ी की कोई चीज गिरने की आवाज नहीं है। और थोड़ी देर के बाद में कोई 50 मीटर चलने के बाद में मेरे दोनों टायर बैठ गए। मैंने फिर भी उसके बावजूद भी मैंने गाड़ी वहाँ से खींच के लाने के बाद सामने आप झोंपड़ी दिखाई दे रहे हो जहाँ ब्लैक कलर की गाड़ी है, मैंने वहाँ गाड़ी लगाई, लेडीज़ों को नीचे उतारा, मैंने स्टपनी खोली। मैंने तो इतने स्टपनी खोल नहीं पाया था, इतने में तो 4, 5, 6, 7 जने इधर से निकले और आते ही उन्होंने हाथापाई हमारे साथ स्टार्ट करी। लुटेरों ने गाड़ी रोकने के लिए पुराने फॉर्मूले को आजमाया था, लेकिन गाड़ी में सवार परिवार की बदनसीबी थी कि गाड़ी के दोनों टायर पंचर हो गए और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा। गाड़ी में 4 महिलाओं के साथ एक बच्चा भी था। लुटेरों ने परिवार से जैसा करने को कहा उन्होंने वैसा ही किया, लेकिन औरतों को जब बदमाश अलग अलग जगह पर ले गए तो शकील ने विरोध किया। बदमाशों ने पहले उनके पैर के पास गोली चलाई और फिर सीने में गोली मार दी। दिल्ली से सटे 70 किलोमीटर की दूरी पर बुलंदशहर जेवर रोड पर जो गैंगरेप, लूटपाट और हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, उसके पीछे एक्सल गैंग का ही होना माना जा रहा है। ऐसे में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आदित्य मिश्रा ने भी ऐसी शंका जाहिर की है। उन्होंने भी ये बताया है कि जो एक्सल गैंग है वो पहले एक्सल फेंकता है और ऐसे में उसके बाद से गाड़ी को रोक ली जाती है और ओवर पावर करके उस परिवार को बंधक बनाया जाता है। हालांकि इसी तरह की घटना बुलंदशहर में भी हुई थी और वहां पर भी गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया था, लूटपाट की गई थी। ठीक उसी तरीके से कल रात में भी इस घटना को अंजाम दिया गया। वारदात के वक्त बदमाशों ने 2 गोलियां चलाई, लेकिन पुलिस को शायद इन गोलियों की आवाज नहीं सुनाई दी। पंचर होने के बाद भी पुलिस से मदद मांगी गई थी, लेकिन पुलिस मौके पर तब पहुंची जब लुटेरे मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने फौरन परिवार के सभी लोगों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन शकील की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। 2 गैंग हैं ये, जिसको कि आप लोकल लैंग्वेज में टप्पेबाजी कहते हैं। ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं और फिर लूटते हैं। इसमें टीम बनाई गई है, इन्वेस्टिगेटर्स अलग से लगाए गए हैं जिससे कि अरेस्टिंग जल्दी से जल्दी हो सके। यूपी की सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने का वादा करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यह अब एक नया चैलेंज है कि वो सड़कों को अपराध मुक्त कैसे करेंगे। बुलंदशहर के बाद हाईवे पर दरिंदगी की इस कहानी ने एक बार फिर यूपी को हिलाकर रख दिया है। पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं सीएम और डिप्टी सीएम भी खुद इस मामले में जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रहे हैं। इस प्रकार के कृत्य करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। मथुरा में लूट की तो तुरंत सारे के लोग पहली बार पकड़े गए हैं। आज वो सरकार नहीं है। फिरोजाबाद में अपहरण करने की कोशिश किया, 3 घंटे के अंदर बरामद हो गए।
जहां इस प्रकार की घटना करेंगे अपराधी भी नहीं बचते हैं और अपराधी को जो शरण देने वाले लोग हैं वो भी चिन्हित हो रहे हैं। बड़ी खबर, जेवर लूटपाट और रेपकांड में बड़ा मोड़ आ गया है। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उनके जानने वाले शख्स ने ही शकील का मर्डर किया और महिलाओं के साथ गैंगरेप किया। महिला ने नसीर नाम के एक शख्स का नाम लिया, साथ ही उसके लड़के शाह आलम पर भी आरोप लगाए हैं। आरोप है कि नसीर जमीन की खरीद फरोख्त का काम करता है और उसने ही रंजिश में शकील का कत्ल किया। तो नसीर के वायदे है अपने लौंडे से शाह आलम से नुका सफीक में शकील में गोली मार दे, इन्हों के घर की बंदेज चलन ना दूंगा और तो रोने को छोड़ूंगा। तो मैंने करी एकदम पाँवों में गिर गई, मैंने एकदम पाँव पकड़ लिए। हाजी जी ना, हाजी जी हमारे घर पे कोई भी ना है, इकला भैया यही वो तो पलवल में रह गए। तो मेरे ठोकर मारी और इसने मुन्ने ने, बस क्या बताऊं क्या करा, ये नहीं बता। आप और भी यहाँ महिलाएं मौजूद थी, आप ये बताइए आपको किन लोगों पर शक है? क्या कोई आस पड़ोस के, क्या कोई जान पहचान के लोग हैं? किन लोगों पर शक है? क्या वो पहचान के थे? है, मारा है नसीर के लौंडे ने, नसीर ने पिट मरवाया खड़े होके। ये लोग कहाँ रहते हैं, कौन है? मेरा घर और गिरा घर। तो इनकी क्या कोई आपसे पहले कोई क्या इनसे दुश्मनी थी? क्या किस बात की दुश्मनी? बड़ा भैया भी नहीं मारा, उससे मरवाया अपने घर के बराबर में, क्या नाम है उसका? तकी से मरवाया। वो नेताजी है, जमीनों का काम कर रहे, सारे कागजात निकलवा लिए, पहले मेल डाला, सारे कागजात निकलवा कर शराब में जहर देकर दूसरे से मरवाया। तो जब हमारा बाप सीधा है, हमारे बाप ने बात न चलन दी, नुका ना कोई बात ना है। नसीर नाम बताया? नसीर। तो यानी कि और भी महिलाएं हैं। ये बताइए आप भी उस वक्त गाड़ी में थी, आप जब आदमियों को वहां पे मारा पीटा जा रहा था तो वो लोग क्या लूटपाट भी कर रहे थे और महिलाओं के साथ भी उन्होंने क्या गलत व्यवहार किया? हाँ करा लूटपाट भी किया? हाँ, सबके पैसे निकाले, सब बाली उतारी, सैंपल उतारी, झुमकी उतारी, उन्होंने दोनों बहुओं के झाले उतारे। उन लोगों के अगर आप चेहरे देख लेंगे तो पहचान लेंगे जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है? वो तो गिरे, पहचान लेंगे क्यों ना? गिरे चार। पुलिस को बता दिया आपने कौन लोग हैं? पुलिस को बता दी मैंने, नसीर ने अपने लौंडे से पिटवाया, शाह आलम से गोली लगवाई।